मेजर साहब, जब लोग शहीद थे, अस्पतालों में जख्मी थे, आप उनके लिए अस्पताल इयादत के लिए क्यों नहीं गए? यार ये आप क्या बातें कर रहे हो? आर यू ओके? सर आप चेयरमैन है एक पार्टी मैं के, चेयरमैन हूँ और मैं आपसे ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि मैं आपने सारी पूरी तफसील बताई है, मैं सबके पास जाऊंगा। ये कहाँ लिखा है कि मैं राइट अवे बोला जो बाकी की पार्टी के काम है? और मैंने एक मिनट मैंने बंदों को डिप्यूट किया, उनके घरों को भेजा, उनसे बात भी कर ली, KPK भी गया। अगर यहाँ नहीं तो क्या मैं KPK नहीं जा सकता? अली अमीन गया और मैं दूसरे कामों में भी बिजी रहा। सो जो एक क्वेश्चन के पीछे ना पड़े। अच्छा, फाइनल कॉल की इस वक्त क्या पोजीशन है? फाइनल कॉल का क्या बना? फाइनल कॉल का क्या बना सर? फाइनल कॉल का फ्यूचर क्या है इस वक्त? फाइनल कॉल किधर तक पहुंची है सर? सेमीफाइनल था क्या? आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, ये देखो आप कंसंट्रेट करें उस पे जो शहीद है और जो नहीं। खान साहब ने अपना लाएमल क्या बताया? खान साहब ने क्या लाएमल बताया? खान साहब लाएमल दे देंगे। देखो मैं नहीं दिया सबको, मैं कहूंगा आप नहीं आज तो फिर तो फैसल वावड़ा साहब की बात ठीक साबित हुई कि ये फाइनल नहीं है, इसके बाद भी बड़े फाइनल होंगे। फैसल वावड़ा साहब ने कहा था कि ये सेमीफाइनल से भी पहले वाला है। मेजर साहब, जब इमरान खान की तबीयत कैसी थी आज की सेहत के हवाले से? क्या कैसा? इमरान खान साहब की तबीयत बड़ी ठीक ठाक थी, बेहतर थी। जो लोग चला रहे थे मीडिया वो गलत था। गलत था। आपके पीटीआई के प्रो हैंडलर चला रहे थे, पीटीआई के ओवरसीज चला रहे थे और यहाँ से बताया। देखो मैं ये कह रहा हूँ खान साहब की तबीयत ठीक थी। तो ये सोर्सेज को क्लेम करके झूठ फैलाया जा रहा था पीटीआई के अकाउंट से। क्या खान साहब ने कोई बयान रिकॉर्ड करवाया था एहतजाज संजानी लेके जाने के लिए? कोई वीडियो रिकॉर्ड? जी सर हाँ ना कर दे, चले। कोई रिकॉर्ड करवाया था बयान या नहीं करवाया? नहीं करवाया था। तो बातें आपने की है, जो आपके कारकुनान है वो कहते हैं कि अंदर जो बातें होती है बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती है, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो मैंने जो बातें की है ये हमारी सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद बस कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है। मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुँचाते हैं। आप पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है। ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए, ना किसी कोर्ट में राब्ता किया। और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई? क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो आप सुन लिया करें, सुन लिया करें। 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना अब्दुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सबके हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने हैं, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है, रास्ता बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका देखो फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम। थैंक यू। ये फैसला डीचो का कहाँ पे हुआ, किसने किया और क्यों डीचो की तरफ हो गए? देखे मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संजानी डीचो कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर हम डी चौक ना हम संजानी चलते, क्या वहाँ गोली चलनी चाहिए थी? क्या हम डी चौक आए? अभी रास्ते पर है, अभी वो पहुंचे भी नहीं है, अभी वो खड़े नहीं है, रास्ते पे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। क्या उसी वक्त गोली चलनी चाहिए थी? इसलिए हमारी ये इस्तिदा है कि हमारा ये की नैरेटिव वो ये कि ये होना नहीं चाहिए। आपका वज़ीर आला कफन पहन के आया, फिर किधर चला गया? एक मिनट, आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो जहां तक FIR की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और
पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करी गई। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर ताकुदात हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, क्या हुआ, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी सही होगी। थैंक यू। बैरिस्टर सैफ साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और मैं था। मुझे इन्होंने 2 घंटे अंदर नहीं जाने दिया, मैं बाहर बैठा रहा। फिर जब ये लोग हमारे दोस्त बाहर निकले हैं, मुझे उस वक्त पता नहीं लग सका कि संजानी का हुक्म खान साहब ने दिया है, क्योंकि उसके बाद फिर प्रेस टॉक बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं की थी। लेकिन कल फिर पॉलिटिकल कमेटी को 26 तारीख दोपहर को गौहर साहब ने बताया कि खान साहब ने संजानी का कहा है, लेकिन तब तक जो है शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि लोग फिर यहाँ एंटर हो चुके थे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि संजानी का जब खान साहब ने कह दिया था, ये बात आपकी दुरुस्त है। डीचो का फैसला बुशरा बीबी साहिबा का था, अली मोहम्मद खान साहब। ये करता हूँ कि संजानी की इंफॉर्मेशन कौम को फौरी तौर पे दे देनी चाहिए। डीचो का फैसला बुशरा बीबी साहिबा का था, अली मोहम्मद खान साहब। डीचो का फैसला अली बुशरा बातों में मैं नहीं पढ़ता, ये पार्टी के दूसरे मामलात हैं। इस वक्त हमें सिर्फ एक सवाल करना है कि जिन लोग डीचो नजर क्यों नहीं है सर? शहीद किया गया है, देखिए गोली क्यों मारी? सवाल यह है, लोग सियासत करने आए थे, अपने मुतालबात के लिए आए थे, सियासी कारकुन थे, पुरअमन थे, गोलियां क्यों चली? ये तो बात की बात है ना, डीचो क्यों आए, फलाना, ये तो सियासी गुफ्तगू है। सवाल ये है कि गोली क्यों चली? सर लोगों के बच्चे मर गए, सियासी गुफ्तगू कौन सी है सर? सर 3 बंदे कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सके आपस में सर। आपको सर ये 1.5 साल चूरन बेच रहे हैं, कब तक चूरन बेचते रहेंगे सर? जी जैसा क्या सवाल आपका? देखिए, होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए। Of the rule of law is that rule of law is a set of laws, institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizen. यानी कि